हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कुछ और प्लैनेट छुपे हो सकते हैं। हम 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं जो 4.5 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के भारी उथल-पुथल वाली रचना के दौरान बच गए थे। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में है 4 चट्टानों वाले अंदरूनी प्लैनेट जो शांति से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे उस मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद हैं जो मंगल को जुपिटर से अलग करती है। ये कैटेगरी नंबर 2 में है। ये आउटर सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का एक ग्रुप है जो गैस जायंट है। इन प्लैनेट्स के चारों ओर भारी मात्रा में बर्फ और गैस है, जिसे वैज्ञानिक उनका चट्टानी कोर मानते हैं। तीसरा ग्रुप उस एरिया से बाहर है जहां हमारे लोकल प्लैनेट हैं, नेपच्यून से कहीं आगे। ये वे एरिया है जहां आपको प्लूटो, एरिस और सेटना जैसे बोने प्लैनेट और धूमकेतु जैसी कई छोटी स्पेस बॉडीज मिलेंगी। लेकिन नई खोज कहती है कि बोने प्लैनेट्स और छोटी स्पेस बॉडीज के अलावा अंधेरे में कुछ और भी हो सकता है। शायद एक नया प्लैनेट भी हो सकता है। मॉडल वैज्ञानिकों ने जो मॉडल्स बनाए हैं वे कहते हैं कि हमारे आउटर सोलर सिस्टम में मंगल या पृथ्वी के आकार के एक या एक से ज्यादा चट्टानी प्लैनेट्स हुआ करते थे। समय के साथ इन घूमते चट्टानी मुसाफिरों ने हमारे गैस जायंट्स की लंबी चौड़ी ग्रेविटी फील्ड से संपर्क बनाया। इसने उन्हें ऑर्बिट से बाहर पड़ोसियों से दूर धकेल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनमें से मंगल के साइज वाला एक प्लैनेट बच गया था और असल में वहाँ कहीं मौजूद हो सकता है। संभावित तौर पर क्या हुआ था, ये देखने के लिए वैज्ञानिकों ने सिमुलेशंस बनाए। इनसे पता चला कि ऐसे आधे मामलों में जहां प्लैनेट्स गैस जायंट्स की ग्रेविटी के संपर्क में आए, वे इंटरस्टेलर स्पेस में धकेल दिए गए। शेष आधे मामलों में ये एक आवारा ग्रह है जो काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करने वाले ऑर्बिट में बचा रह गया। अब केवल एक ही काम करना बाकी है, इसे खोजना। एस्ट्रोनॉमर्स को यूनिवर्स में सबसे अकेला प्लैनेट मिला है। वे दूर के भूरे रंग के बौने तारे या फेल्ड स्टार को खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये वो तारे होते हैं जो कभी भी चमकने के लिए काफी बड़ा आकार नहीं ले पाते। तारे बड़े मास के साथ पैदा होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास भी मजबूत सेल्फ ग्रेविटी होती है। तारा अपने अंदर सिकुड़ता जाता है, इससे काफी ज्यादा अंदरूनी टेम्परेचर बनता है और इससे तारा चमकना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी बजाय उन्हें एक अकेले घूमने वाला मिला। ये प्लैनेट 5 से 12 करोड़ वर्ष पुराना है और इसके सरफेस का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। सितारों की तुलना में ये काफी ठंडा है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये एक भूरा बौना तारा हो सकता है, लेकिन उस मामले में ये बहुत पुराना होगा। ये बिना तारे वाले प्लैनेट हमारे प्लैनेट से केवल 130 प्रकाश वर्ष दूर से गुजरता हुआ स्पेस में तैरता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, इसीलिए देखा जाए तो ये काफी करीब है। अकेले घूमने वाला ये प्लैनेट असल में एक गैस जायंट है जो जुपिटर से 4 से 7 गुना बड़ा है। हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में घुसने के कारण इसे उसके सोलर सिस्टम से बाहर धकेल दिया गया हो, या फिर ये अपने मूल तारे से काफी दूर बना था। प्लूटो से बहुत आगे हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर प्लूटो जितनी बड़ी एक स्पेस बॉडी है, लेकिन थोड़ी ठंडी और ज्यादा ठोस है। ये शायद एक पतले बर्फीले आवरण से ढकी एक बड़ी चट्टानी बॉडी है। ये बौना प्लैनेट एरिस है। प्लूटो और एरिस दोनों काइपर बेल्ट में कब्जा किए हुए हैं, जो नेपच्यून से आगे स्थित ठंडी स्पेस बॉडीज का दूर का रिंग है। वहाँ पर एक दिन पृथ्वी के समान 25.9 घंटे का होता है, लेकिन एरिस हमारे सूर्य का प्लूटो से 3 गुना अधिक दूरी पर चक्कर लगाता है, जिसका मतलब है कि इसका वर्ष बहुत लंबा होता है, यानी 557 पृथ्वी वर्ष। एरिस की सतह चमकदार और बर्फीली है। यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्सिव बॉडीज में से एक है। ये उस पर पड़ने वाली 95% से ज्यादा लाइट को वापस उछाल देता है। वहाँ कहीं बाहर और भी आगे एक सुपर सैटर्न है जो जुपिटर या सैटर्न से बहुत बड़ा है। ये एक एक्सपो प्लैनेट है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सूर्य के अलावा किसी दूसरे स्टार का चक्कर लगाता है। सुपर सैटर्न पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। ये इकलौता एक्सपो प्लैनेट है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें कि सैटर्न के जैसे रिंग्स हैं। इसमें असल में एक विशाल रिंग सिस्टम है जो सैटर्न के रिंग्स से 200 गुना बड़ा है। इसमें 3 से ज्यादा रिंग्स हैं, जिनमें से हर एक का डायमीटर 10 लाख मील तक है। रिंग्स में गैप हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ दिलचस्प सैटेलाइट्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे एक्सोमून। यदि ये सुपर सैटर्न हमारे रेगुलर सैटर्न के साथ अपनी जगह की अदला बदली कर सकता, तो इसके रिंग्स का हमारे आकाश में पूरी तरह कब्जा होता।
आप ऊपर उन्हें आसानी से देख पाते। ये नजारा अद्भुत होता क्योंकि वे पूरे चांद से काफी बड़े दिखाई देते। वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हजारों प्लैनेट्स की खोज की है। कुछ लोहे की तरह ठोस हैं, जबकि दूसरे हवादार और हल्के हैं। और फिर वहाँ पर वाटर वर्ल्ड भी तो है, जो पृथ्वी से बड़ा और यूरेनस से छोटा एक भाप से भरी दुनिया है। ये हमसे 40 वर्ष प्रकाश दूर है। ये एक पानी वाला ग्रह है जो घने एटमॉस्फेयर से घिरा है। ये पृथ्वी के डायमीटर का 2.7 गुना और हमारे होम प्लैनेट से लगभग 7 गुना भारी है। सबसे ज्यादा संभावना है कि ये अपने स्टार से कहीं दूर बना था, जहां पानी की बहुत सारी बर्फ थी, लेकिन बाद में खिसक कर वहां पहुंच गया जहां ये आज है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी जैसे जीवन के पनपने के लिए बहुत गर्म है। इसमें हमारे प्लैनेट के मुकाबले बहुत कम चट्टानें और बहुत अधिक पानी है। एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना करें जिसमें कोई जमीन नहीं, लेकिन केवल बेतहाशा महासागर हैं जो इसके पूरे सरफेस को कवर करते हैं। हाई प्रेशर और टेम्परेचर सुपर फ्लूइड पानी या गर्म बर्फ जैसी चीजें बनाएगा। और ये कुछ शानदार सामग्री है जो हम अपने प्लैनेट पर नहीं देख सकते। गिल से 436 बी, ये हमारे प्लैनेट से 30 प्रकाश वर्ष दूर एक नेपच्यून आकार का एक्स प्लैनेट है। ये 2 दिनों से थोड़ा ज्यादा टाइम में अपने तारे के चारों ओर एक पूरा ऑर्बिट बनाता है। ये प्लैनेट फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता। ये अपने तारे का चक्कर लगाता है जो हमारे सूर्य से छोटा, ठंडा और कम चमकीला है और सूर्य से मरकरी की दूरी से 15 गुना ज्यादा नजदीक स्थित है। जब हम आमतौर पर बर्फ के बारे में सोचते हैं तो हम एक जमे हुए क्यूब की कल्पना करते हैं, शायद एक जूस के गिलास में। लेकिन इस प्लैनेट की सतह बर्फीली है, भले ही वहाँ का तापमान 526 डिग्री सेल्सियस हो। ये तापमान मेल्टिंग पॉइंट से काफी ऊपर होता है, लेकिन बर्फ ठोस रहती है और जला देने वाली गर्म रहती है। इसकी वजह मजबूत ग्रेविटी है। ये एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी के कणों को ठोस बर्फ में कंप्रेस कर देता है। यहाँ का प्रेशर बर्फ को पिघलने नहीं देता, चाहे सरफेस कितनी भी गर्म क्यों ना हो। अब एक रहस्यमय प्लैनेट पर होने वाली कल्पना करें और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। नीलम और माणिक की ये काफी दूर का एक्सोप्लैनेट है। ये सिग्नस के तारामंडल में पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर और 16 गुना बड़ा गैस जायंट है। वहाँ पर बहुत खतरनाक तूफानों वाला बिल्कुल अलग मौसम है। बारिश होने पर माणिक और नीलम पूरे प्लैनेट में बिखर जाते हैं। प्लैनेट में रात होने पर एटमॉस्फेयर में कोरंडम की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। वैसे कोरंडम वो चीज है जिससे नीलम और माणिक जैसे खनिज रत्न बनते हैं। कोरंडम के बादल काफी हैरान करने वाला नजारा पैदा करते हैं। प्लैनेट में काफी तेज हवा चलती है जो अक्सर शक्तिशाली तूफानों में बदल जाती है। ये उन बादलों के बड़े मास को पूरे प्लैनेट में धकेल देते हैं। वैसे ये प्लैनेट काफी सुनसान है, फिर भी वहाँ आकर कुछ रत्नों को उठा लेना निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। यह मौसम बहुत खतरनाक है, साथ ही तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मुकाबला करें तो वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है और इसका टेम्परेचर केवल 475 डिग्री सेल्सियस है। स्पेस के फैलाव को देखते हुए आप सबसे आखिर में अंधेरे में से एक सुंदर छोटी नीली बिंदी देख सकते हैं। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो हमसे 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर वल्पिक्यूला के तारामंडल में स्थित है, लेकिन ये हमारे प्लैनेट के मुकाबले में ज्यादा गर्म और बड़ा है। जुपिटर के आकार के आसपास और केवल 2.2 पृथ्वी दिनों में अपने मेजबान तारे का चक्कर पूरा करता है। वे ऑर्बिट इतना करीब है कि संभव है कि ये प्लैनेट टाइड के साथ लॉक हो। इसका मतलब है कि ये हमेशा अपने तारे को केवल एक ही साइड दिखा रहा है, जैसे हमारा चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को अपनी एक साइड ही दिखाता है। यहाँ का मौसम काफी अजीब है। हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो आवाज की स्पीड से 7 गुना ज्यादा है। पृथ्वी पर सबसे तेज हवा केवल 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच सकती है। वैसे ये और भी बेहतर हो जाता है। यहाँ बारिश पानी से नहीं बल्कि पिघले हुए ग्लास से होती है। बादल सिलिकेट एटम्स और पार्टिकल से बने होते हैं। वे मेन एलिमेंट हैं जो प्लैनेट को अपना कोबाल्ट ब्लू रंग देते हैं, न कि महासागरों का रिफ्लेक्शन जैसा कि हमारी पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर्पल रंग की हुआ करती थी। आज जब आप स्पेस से अपने प्लैनेट को देखते हैं तो आपको बहुत हरा भरा दिखाई देता है। प्रकृति में हम जो हरा देखते हैं वो फोटोसिंथेसिस के कारण है। वो प्रोसेस जिसमें पौधे सूर्य से आने वाली एनर्जी को अपने जीने लायक एनर्जी में बदलते हैं, जिससे वे हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते हैं। पौधों को हरा रंग देने वाला प्रोसेस का मुख्य भाग क्लोरोफिल पिगमेंट है। बहुत समय पहले क्लोरोफिल की बजाय रेटिनल नामक का एक मॉलिक्यूल होता था। इसके पिगमेंट पीले और हरे प्रकाश को एब्जॉर्ब करते थे और इसे लाल और नीले रंग में बदल देते थे। इसीलिए पृथ्वी ज्यादा पर्पल दिखती थी। और फिर हमसे बहुत दूर एक गुलाबी ग्रह है, जुपिटर से 4 गुना ज्यादा बड़ा। ये एक नया एक्सोप्लैनेट है जो लगभग 16 करोड़ वर्ष पुराना है। तुलना करें तो पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुरानी है।
अगर हम वहाँ जा सकते तो हमें एक अविश्वसनीय दुनिया दिखाई देगी जो इसकी फॉर्मेशन की गर्मी से चमकती है। वहाँ पर आपके आसपास की हर चीज मैजेंटा कलर की होगी।